Good morning, students. Students, I have explained video 3A, video 3B, and video 3C of chapter 3. Now I am starting video 3D. In this video, I will be solve exercise 3.2. If you have a problem with video 3A, video 3B, and video 3C, then you can discuss with me. Okay? So students, chapter 3rd, प्लेइंग विद नंबर्स, वीडियो 3D, इसमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ओके, और स्टूडेंट्स एक अपील है, ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट सी एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड देन मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियो इन देयर रिस्पेक्टिव नोटबुक। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो 3 है, वीडियो 3B और वीडियो 3C में अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और आज वीडियो 3D में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं उनको, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ाया था वीडियो 3A में। ओके, तो ये तो बहुत ईजी हैं। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ओके, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 2 है तो 2 के 1 होता है फैक्टर और 2 होता है, 3 का 1 होता है और 3 होता है, 5 का 1 होता है और 5 होता है। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स आपको बताया था मैंने क्या होते हैं, कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 फैक्टर्स हैं। सही है, इस तरह से 6 के भी 4 फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 होता है उसमें। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और उसमें रिमाइंडर 0 होता है। 0 नहीं, उसमें रिमाइंडर बचता है, सॉरी, उसमें रिमाइंडर बचता है। ओके, 0 नहीं होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 है। ओके, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ए और बी। ओके, तो ए पार्ट है, कह रहे हैं सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन होता है इनका, ऑड होता है। तो देख लेते हैं। तो सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज इवन। 2 ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो इवन होता है। जैसे 1 और 3 ऑड हैं तो इनका इवन, इनका सम क्या है, इवन है। 3 और 7 क्या है, ये दोनों ही ऑड हैं और इनका सम क्या है, इवन है। ओके, तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है और इसको मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिख दिया। फिर इसका बी पार्ट है द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज आल्सो इन इवन नंबर्स। ओके, फिर मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया है मैंने आपको कि 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, और 6 + 4 10 होता है। 6 भी इवन है और 4 भी इवन है, 2 भी इवन है और 4 भी इवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब है ट्रू फॉल्स। ओके, तो ट्रू फॉल्स कह सकती हो, या ये स्टेटमेंट है, इनको ट्रू फॉल्स आपको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और हर एक स्टेटमेंट का एग्जांपल्स बताया है मैंने कि कैसे फॉल्स है और कैसे ट्रू है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग ट्रू फॉल्स को ऐसे नहीं करना है, पहले समझ के करना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। तो 3 ऑड नंबर्स को जो सम होता है वो क्या इवन होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये भी इवन, 1 भी इवन है, 3 भी इवन है और 5 भी इवन है। इक्वल टू कितना है, 9 है। 9 और 9 क्या है, ऑड नंबर्स है। तो अभी कह रहे हैं क्या इवन होता है, नहीं, ऑड होता है, तो फॉल्स है। ओके, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। ट्रू, अगर 2 ऑड नंबर्स को जोड़ा जाए और उसमें एक इवन नंबर्स और जोड़ दिया जाए तो क्या वो इवन नंबर्स आता है, तो ये ट्रू है। क्योंकि जिसको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे 1 और 3 + 4,
तो इक्वल टू 8, तो क्या है, ये इवन है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बी ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर सी है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सी है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। जो 3 ऑड नंबर्स होते हैं जैसे 1 3 5 7, ये अगर इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑड नंबर्स होता है, क्या ऑड होता है, देख लेते हैं इसको। 1 3 5, 3 5 जा 15, 15 है, 15 क्या है, ऑड है, और इसमें क्या करना है, ऑड होता है, हाँ ट्रू है ये, ठीक है। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड, फॉल्स। कहने का मीन्स ये है, जो क्वोशंट होता है, जो ये वाला क्वोशंट होता है, वो हमेशा ऑड होता है, नहीं, इसमें तो इवन है। अगर इवन नंबर को इवन नंबर से भाग दी जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्वोशंट क्या आता है, तो क्या कहना है, क्या क्वोशंट ऑड आता है, नहीं, इसमें इवन है, तो ये फॉल्स है। ओके, इसलिए फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स के होते हैं 2 3 5 7, जो जिन नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या जो नंबर्स प्राइम नंबर्स ऐसे कह सकते हैं, या जो नंबर्स 1 से और खुद से, यानी कि नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 3 5 7 ये एग्जांपल है। तो 2 क्या है, इवन नंबर है, बाकी सब ऑड होते हैं। तो 2 को छोड़कर सभी ऑड नंबर्स होते हैं, और 2 एक इवन नंबर है। लेकिन ये कहना है कि सभी ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। 2 तो होता है, और 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये रॉन्ग है, यानी कि ये फॉल्स है। ओके, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ऐसा होता ही नहीं है भाई। प्राइम नंबर्स में 2 तो फैक्टर्स होते हैं, और ये कह रहे हैं कोई फैक्टर्स नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। ओके, प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, और इनमें कह रहे हैं इसमें कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं प्राइम नंबर्स में, इस स्टेटमेंट में करें, तो ये फॉल्स है। ओके, फिर इसका जी पार्ट है, जी ऑफ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, फॉल्स। ओके, कैसे देखते हैं इसको, ये 2 + 3, 2 + 3 5 है, ये ऑड है, ये तो ये फॉल्स कह रहे हैं। फिर एच है इसका, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ओके, ऑल इवन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सब, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो सब इवन होते हैं, नहीं, फॉल्स, ऐसा नहीं है। जैसे आपको बताया मैंने, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, 4 6 8 9, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो इसमें 9 और 15 क्या है, ऑड है, ये तो बाकी सभी इवन है, तो ऐसा भी नहीं, इसमें ऑड भी होते हैं, इवन भी होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। ओके, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ठीक, तो जैसे कि 13 में और 31 में, इसमें भी 1 आया है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ओके, आगे पीछे वो अलग बात है, लेकिन है ना। तो ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे पेयर्स आपको और बताने हैं 100 से नीचे तक। ठीक, तो इस तरह से कौन कौन से होते हैं आपको बताऊँ मैं, 17 और 71, 37 और 73, ओके, 79 और 97, इस तरह से 3 पेयर्स और होते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से नीचे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 90, ये 20 से नीचे होते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। ओके, ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, किससे नीचे, 20 से नीचे। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स मैंने दोनों ही लिख दिए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। 10 और 1 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 7 होता है। ओके, तो द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7। ठीक,
तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। ओके, तो आपको यहाँ ये सभी इवन नंबर्स दिए हैं, इवन नंबर्स दिए हैं 44, 36, 24 और 18, लेकिन इनका जो सम आना चाहिए वो ऑड नंबर्स आना चाहिए। जो सम में जो भी नंबर्स आए वो ऑड आना चाहिए। तो इस तरह आपको अरेंज करना है। आपको जैसे मैंने अरेंज किए, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ओके, तो मैंने अरेंज किया, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ करा 3 + 41 = 44। तो आप इसको कर सकते हो 5 + 39, 5 + 39 = 44। आप वैसे कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है। आप कोई से भी 2 ऑड नंबर्स ले लो, उनका सम कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। जैसे 1 + 35 36, 5 + 19 24, 3 + 15 18। ओके, तो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, और लेकिन ये सब इवन नंबर हैं। तो इनका जो ये जो सम है ना, जो सम हो रहा है, इन सम में जो नंबर्स हैं वो ऑड आना चाहिए। तो वही क्वेश्चन में मैंने किया वो। ओके, तो आप इनका अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर बताने हैं जिनका डिफरेंस 2 आए, और वो रिमार्क कर रहे हैं क्वेश्चन में कि ऐसे प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे प्राइम नंबर ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका डिफरेंस 2 होता है। जैसे 3 और 5 है, तो 3 भी प्राइम नंबर्स है और 5 भी प्राइम नंबर है। 5 भी और 7, 5 7 में दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। और 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, और 11 और 13 का डिफरेंस 2 है। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो ऐसे नंबर्स ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है और दोनों ही प्राइम हो। ऐसे पेयर बताने हैं आपको, जैसे कि 17 और 19। ओके, और भी है, लेकिन हमसे ओनली 3 पूछ रहे हैं, तो हमने 3 बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन कौन से नंबर आपको बताने हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है होमवर्क में, तो आप इसे सॉल्व करना और देखना। ठीक है, आपको नीचे बताने हैं कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं। ठीक है, जैसे 23, 51, 37 और 26 में आपको ये आपको देखना है कौन से नंबर्स प्राइम है, वो आपको नीचे लिखना है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है होमवर्क में, तो अच्छे से करना है इसको। ठीक, फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो डैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। कहना है कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, एक के बाद एक। ठीक, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, एक के बाद एक। आपको 100 से नीचे जो भी कंपोजिट नंबर्स आते हैं वो आपको बताने हैं, लेकिन उन नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ओनली कंपोजिट नंबर्स होना चाहिए, उन नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होना चाहिए, और 100 से नीचे बताने हैं आपको। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे स्टार्ट इसको, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, 100 से नीचे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ठीक है, ये आपको जो दिए हैं यहाँ पर, जो आपको जो दिए हैं 21, 31, 53, 61। ठीक है, इनका जो सम है, जो समेशन है, उसमें जो नंबर्स हैं वो ऑड आने चाहिए। ठीक, कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, और 3 आना चाहिए, ऑड, ओनली 3। तो 21 को ब्रेक किया 3 + 7 + 11 में। आप इसको अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, 31 को 3 + 11 + 17, ये ऑड नंबर है। देखो 11 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, और 3 भी ऑड है। इनका जब सम किया तो 20 बनाया, और 21 हमसे कह रहे थे। ऐसे 17, 11 और 3 इनका सम किया 30 बनाया। 23, 17, 13 इनका सम किया 53 आया, 53 है। 13, 29 और 19 इनका सम किया 60 बनाया।
और 61 है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो भी समेशन आए, जो समेशन में नंबर्स हों वो ऑड हों, कैसे हों, ऑड प्राइम हो। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिवाइडेड बाई 5। ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं कि उनका सम 5 आए, उनका सम जो भी आए वो 5 से डिवाइडेड हो। ओके, 5 से क्या हो, डिवाइडेड हो, और कितने से नीचे हो, 20 से नीचे हो। तो 2 + 3 5। ओके, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 5 आया। और ये 5 क्या, 5 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है। ओके, 7 + 13, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो इनका जो भी समेशन आया है क्या है, 5 से डिविजिबल है। 3 + 17 20, 20 क्या है, 5 से डिविजिबल है। 5 + 5 10, 10 भी 5 से डिविजिबल है। 2 + 13, 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी है, कितना है, 15, और 15 भी 5 से डिविजिबल है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, और इन प्राइम नंबर्स को ऐसे इनका सम ऐसे फाइंड करना है कि वो 5 से डिविजिबल हो। तो ये सब 5 से डिविजिबल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और सिंपल हैं, तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ अच्छे से कीजिए। जो क्वेश्चंस वीडियो में समझा रहा हूँ, जो वीडियो में अपलोड करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में, उन वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। और स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चंस पुटअप होता है, आपका बनता है कि क्वेश्चन मुझे पूछना है सर से, तो प्लीज़ पूछिए मुझसे। ओके, कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चंस को एक बार पूछ सकते हो, 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार, 10 बार, कितनी बार पूछ सकते हो, जब तक समझ नहीं आए आपके उतनी बार पूछ सकते हो मुझसे। ठीक, तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ो। और मेरा मकसद है, मेरा एम है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सबके अच्छे समझ में आए, उनका कोर्स कंप्लीट हो। और जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ वो स्टूडेंट मुझसे कहें कि सर हमारा 1 चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं है, आप हमें इसके नोट्स भेजिए, वीडियो भेजिए, समझाइए, समझाऊंगा मैं। ओके, चैप्टर 3 जैसे वीडियो 3A, वीडियो 3B और वीडियो 3C में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। ओके, तो कहने का मीन्स ये है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको डेली समझें, डेली उसके नोट्स बनाएं, डेली उसको रिवाइज़ करें, रफ़ें करें कि हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं बिना देखे, और समझें। जो भी डेफिनेशंस आपको समझाता हूँ उन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से लें, बहुत अच्छे से समझें, केयरफुली, क्योंकि डेफिनेशंस से ही, स्टेटमेंट से ही एक्सरसाइज सॉल्व होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। और कोई भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मेरे आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।